NKP न्यूज से सूरज सिंह यादव। मैं आपको एक खबर से रूबरू कराना चाहता हूं। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल चोर सक्रिय थे। बड़ा गांव पुलिस और STF के दोनों लोगों ने मिलकर उन्हें खबर मिली कि वाहन चोर जो है आपके पाला गढ़मऊ तिराहे पर खड़े हुए हैं। इसी सूचना पर दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से छापा मारा और वहां से चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जेल भेज दिया गया है। 2 बदमाश फरार होने में सफल हुए हैं। झांसी से सूरज सिंह यादव की ये रिपोर्ट। मेन काम क्या था? वाहन चोरी करते थे, बाइक चोरी या सिलाव छोड़ करते थे? तो जनपद झांसी में अपराधियों का, संदिग्ध लोगों का और जो जेल से बाहर छूटे उनका निगरानी के लिए सघन चेकिंग का अभियान चलाई जा रही थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सुबह थाना बड़ा गांव और SOG टीम को एक सूचना मिली थी। उसी सूचना के तहत इन टीम द्वारा उस मौके पे चला गया सर्चिंग अभियान में। तो 6 लोगों का सूचना मिली है, उसमें 4 लोगों को इसने पकड़ लिया, बाकी 2 लोग भागे हुए हैं। 4 लोगों को पकड़ के उसको पूछताछ करने के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग बाइक चोरी का काम, मोबाइल चोरी का काम और छिनौती जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके कब्जे से हमें जो 2 बाइक पकड़े गए उनका छोड़ के 11 अन्य बाइक भी बरामद हुए हैं। इस 11 बाइक से जनपद का 4 बाइक ऐसे हैं जिसमें चोरी का मुकदमा लिखी गई है, वो कनेक्ट हो पाई है। इसके अतिरिक्त जनपद सागर राज्य मध्य प्रदेश में भी एक चोरी का घटना हुई है, उसका बाइक भी यहाँ कनेक्ट हुई है। तो इससे पता चले कि ये लोग अलग अलग जगह को टारगेट कर रहे हैं। जहाँ सुनसान कोई बाइक बाहर से खड़ी हुई है उसको उठाते हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी है, मास्टर चाबी लगा के उसको उठाते हैं और उसको कम रेट में कहीं ना कहीं डिस्पोज करने के फिराक में ये बड़ा गांव में रखे थे, उसको हमने बरामद कर लिया है। और इसके कब्जे से बाइक के अलावा जो चोरी किए 2 मोबाइल और अवैध असला 2 बरामद किए हैं। जो 6 लोग का नाम आई है उस 6 में 3 मोट का है, एक चिरगांव का है, एक कोतवाली, एक नवाबाद का रहने वाला है। बाकी 2 लोगों का भी तलाश जारी है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है पूरे गिरोह का? इसका आपराधिक इतिहास में मेन तो बाइक का चोरी का है। इसके पहले भी 2 बार बड़ा गांव से ही चोरी किया है और एक छिनौती का घटना है और NDPS और आर्म्स एक्ट का है। कितने मुकदमे दर्ज है के ऊपर? इसमें अलग अलग है। संख्या कितनी? संख्या कुल मिला के एक आदमी के ऊपर 9 है, दूसरे के ऊपर और 9 है और बाकी दोनों लोगों के ऊपर 2 मुकदमे। तो क्या ये गिरोह अंतर्राज्यीय है या अंतर जनपदीय है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम तो अंतर जनपदीय माना जाएगा, क्योंकि एक घटना सागर का भी ट्रेस हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये अंतर्राष्ट्र के हिसाब से भी, क्योंकि हमारा बॉर्डर मध्य प्रदेश से जुड़ी है तो वहाँ भी घटना करने का प्लान भी बना रहे हैं। तो क्या ये जेल से छूटे हुए लोग हैं? इसमें से 2 लोग अभी पैरोल से आए हैं, वो लोग ये घटना का